नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रामचरण झा आपके लिए भूगोल के वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आपको भूगोल पढ़ाएंगे ब्रज जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा परिचय आपको मिल चुका है। मैं आपके लिए भूगोल का टीचर। हम बात करते हैं कि आपकी जो भूगोल के विषय रहे हैं, आपके एग्जाम पास में है, इसलिए मैं क्रमागत तरीके से एक एक पार्ट फिर मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और आपको सुविधा देता रहूंगा। आप लगातार इस चैनल पे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले भूगोल। भूगोल आपका विषय भूगोल ही है। हम बात करें, देखो भूगोल को अगर हम पढ़ने की शुरुआत करें तो सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके जो भूगोल के पितामह जिसे हम कहते हैं यूकेटियस, इन्हें क्यों पिता कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात का कि इन्हें भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है। उसका कारण यह है कि इन्होंने जो भूगोल का ज्ञान था उस ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से रख दिया, व्यवस्थित तरीके से रखा, इस वजह से इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। अब हम इसके बाद अगर देखें तो देखो भूगोल विषय को कालांतर में आगे बढ़कर के इसके दो रूपों में प्रस्तुत किया गया। पहला एक केवल भूगोल ही रखा, यानी उसे कहा जाता था भौतिक भूगोल, या इसका दूसरा नाम है फिर पर्यावरण, यानी कि एक ऐसा विषय जिसके अंदर पृथ्वी के आवरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी की आकृतियां हैं, पर्वत हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, या अन्य कुछ जो भी जैसे ज्वालामुखी का फटना है, महासागरों का चलना है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, भौतिक भूगोल के अंदर। एक इसका एक और विषय बना दिया गया जो कि अभी 18वीं सदी के बाद में प्रचलन में है, जिसे हम कहते हैं मानव भूगोल, और आपका यही पाठ का नाम है मानव भूगोल। इसके बारे में देखो, हम सबसे शुरुआत करते हैं पहले इसका अर्थ और एक इसकी परिभाषा। अर्थ और परिभाषा। अर्थ देखो, एक इसके अंदर हमने भौतिक पर्यावरण के बारे में बात की थी। अब इसका अर्थ अगर हम देखें तो ऐसा विज्ञान जिसके अंदर भूगोल और मानव दोनों के बीच जो संबंध बनते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसके आगे इसकी परिभाषाओं के बारे में देखें तो सबसे पहले इसके जनक के बारे में बात करते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को। ये जर्मन के विचारक थे जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में प्रस्तुत कुछ एक ज्ञान दिया। उसके बारे में देखो, इन्होंने जो फ्रेडरिक रेडजेल है, इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है फिर एंथ्रोपो ज्योग्राफी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने देखो क्या परिभाषा दी कि क्या है मानव भूगोल। इन्होंने कहा कि जो मानव समाज है, मानव समाज हो वह पृथ्वी, ध्यान रखना इस चीज को कि इन्होंने कहा कि मानव समाज व पृथ्वी के बीच जो अंतः संबंध बनते हैं उनका संश्लेषित अध्ययन। ये इनका ध्यान रखना। इन्होंने इसको परिभाषित किया है किसने, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिनका नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी, उसमें इन्होंने कहा है कि मानव समाजों व पृथ्वी के बीच जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। एक और विचारक है जिसे परिभाषित करते हैं, वो है इनकी शिष्या जिनका नाम है एलन सैंपल, या जिन्हें हम कहते हैं एलन चर्चित सैंपल। उन्होंने भी देखो इसे परिभाषित किया है, थोड़ा सा इस परिभाषा को उन्होंने कुछ नहीं थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, आप समझना। देखो बात करते हैं एलन सैंपल की। एलन सी सैंपल कहते हैं क्योंकि उनका नाम है चर्चित। ये इन्हीं की ध्यान रखना, इनकी शिष्या थी। शिष्या के अगर हम बात करें, देखो ये जर्मनी के थे और ये अमेरिकन थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो चंचल है, उसे क्या कहते हैं, चंचल, चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी, या अस्थायी धरातल के बीच जो संबंध बनते हैं उनका अध्ययन कहलाता है। इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल के अंदर किसे शामिल किया जाता है, एक तो चंचल मानव। एक बात बताओ, क्या ये अगर हम फ्रेडरिक रेडजेल का मानव, क्या ये चंचल नहीं था, ये भी तो कार्य तो करता ही था। पृथ्वी ये वैसे ही
स्तर है, ये स्तर नहीं है, एक जैसे नहीं है, हमेशा इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इन्होंने यही कहा मानव भूगोल जो है वो अस्थायी पृथ्वी का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये इन दोनों की मुख्य रूप से आप परिभाषा याद रखना, क्योंकि इसे अगर आप देखो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पहला पार्ट है ये 2 नंबर का है और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं, बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पिछली बार भी आपको नवनियतिवाद के बारे में पूछा गया था। मैं उन तीनों विचारधाराओं को रख देता हूं। ध्यान रखना, मानव भूगोल को लेकर के कुछ विचारधाराएं विकसित की गई है जो कि आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार से की गई हैं। अब मैं आपको उन तीनों विचारधाराओं के लिए बता देता हूं। अब हम इसकी कुछ प्रमुख विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रमुख इसके बारे में 3 विचारधारा है। सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं नियतिवाद। नियतिवाद, इसमें ध्यान रखना, अगर हम आपको 3 विचारधाराओं की बात करते हैं,